इंपोर्ट भी कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद मैंने आपको एडिटिंग का भी बता दिया, ठीक है। और दो मेथड्स में मैंने आपको बताया, ब्रांडेड का भी मैंने आपको बता दिया और ड्रॉप शिपिंग का भी बता दिया। ओके, अब हम आ जाते हैं जनाब अपने मेन्यूज़ में एंड पेजेस में, ठीक है। उससे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ये दिखता कैसे है। ओके, यहाँ पर प्रोडक्ट शो नहीं हो रही, वो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हमने उसको अभी सेटअप नहीं किया, ठीक है। अभी हमने प्रोडक्ट जस्ट ऐड किए, ठीक है, और उनको थोड़ा सा एडिट किया। मैंने यहाँ पर जस्ट आपको बताना था एडिट कैसे करते हैं, ठीक है। बाकी की जो प्रोडक्ट्स हैं वो अब आप खुद करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस भी और आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ आएगी कि ये किस तरह से होना है। ओके, प्रोडक्ट्स के बाद अब हम बात करते हैं पेजेस की, ठीक है। तो हम यहाँ पर करंटली पेजेस देखें तो वो यहाँ पर कौन से शो हो रहे हैं भला। हमें यहाँ पर होम, कैटलॉग एंड कॉन्टैक्ट, ये 3 पेजेस यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है। ओके, हमें लेट सपोज एक हमें बनाना है, या आप कह लें कि हमें एक ही पेज बनाना है ज्वेलरी का, और उस ज्वेलरी के अंदर हमें 3 रखने हैं, ठीक है। 3 पेजेस मोर ऐड करने हैं, लाइक चाइल्ड पेजेस जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब एक और वे है, हम उसको ज्वेलरी पेज ना बताएं क्योंकि ऑब्वियसली हमारा जो स्टोर है वो मेंशन कर रहा है कि एक ज्वेलरी स्टोर है, तो हम उसके जो है 3 के 3 जो निशेज हैं या 3 के 3 जो कैटेगरीज हैं उसको हम एज अ पेज शो करवा सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक वही बेस्ट है, हम 3 के 3 जो है यहाँ पर शो करवा देते हैं। ओके, हमें क्या करना है, पेजेस बनाने के लिए, मेन्यूज़ बनाने के लिए हमें ऑनलाइन स्टोर में जाना है। ऑनलाइन स्टोर में जाने के बाद आपने आना है नेविगेशन में, यहाँ पर हम वो चीज़ जाके सेटअप करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मेन में आपके पास क्या है, ये मेन मेन्यू है आपका और ये आपका फुटर मेन्यू है, ठीक है। मेन मेन्यू में आपके पास होम, कैटलॉग एंड कॉन्टैक्ट है, यहाँ पर भी यही बता रहे हैं। मेन में आपके पास क्या है, होम, कैटलॉग एंड कॉन्टैक्ट है। तो मेन मेन्यू में जाते हैं, हम कैटलॉग को डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें कैटलॉग नहीं चाहिए, तो ये हमने कर दी रिमूव, ठीक है। और इसका हमने कर दिया सेव मेन्यू, ठीक है। अब हम आते हैं जी अपने पेजेस में, मैं आपको रिफ़्रेश करके दिखा देता हूँ कि डिलीट हुआ है या नहीं। तो ये जनाब डिलीट हो गया। अब हम आ जाते हैं जी अपने पेजेस में कि हमने ये पेजेस कैसे बनाने हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट पेजेस हैं शॉपिफाई के, आपने इनको डिलीट करना वो भी कर दें, अदरवाइज ऐसे ही रहने दें, कोई इशू नहीं है। ओके, तो हम यहाँ पर करते हैं ऐड पेज। ऐड पेज के आने के बाद हमने यहाँ पर टाइटल देना है, लेट्स सपोज प्रोजेक्शन नेकलेसेस, ठीक है। मैं इसके अंदर सारे नेकलेसेस वगैरह ऐड करूँगा। डिस्क्रिप्शन मुझे नहीं चाहिए कोई भी क्योंकि मुझे जस्ट यहाँ पर पेज चाहिए। अच्छा, अगर आपने यहाँ पर कॉन्टैक्ट पेज बनाना है तो आपने सिंपली क्या करना है, नेम यहाँ पर कॉन्टैक्ट दे देना है और डिफ़ॉल्ट पेज में आने के बाद आपने कॉन्टैक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो आपका ऑटोमेटिकली फॉर्म जो कि यहाँ पर बना होगा, ठीक है। ये फॉर्म अगर आपके पास नहीं शो हो रहा तो अगर आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म चाहिए होगा तो आपने क्या करना है, यहाँ से आके वो टेम्पलेट चूज़ कर लेना है, तो आपका वो कॉन्टैक्ट फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट बल्कि फुल विड्थ यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये अब मैं पेज बना रहा हूँ सिंपली विदाउट एनी कंटेंट। हमारा पेज बन गया, एक पेज हो गया, ठीक है जी। अब हमें दूसरा बनाना है, दूसरी कैटेगरी का, वो कौन सी है, प्रोजेक्शन लिंक्स के नाम से था वो, प्रोजेक्शन लिंक्स, ठीक है। उसको हमने किया, इसको भी हम फुल विड्थ कर लेते हैं एंड देन सेव इट। ओके, ये भी बन गया हमारे पास। अब लास्ट जो था वो हमारा क्या था, ब्रेसलेट्स के नेम से था, वो अब हम बनाएंगे यहाँ पर, जिसमें हम अपने ब्रेसलेट्स वगैरह जो है ऐड करेंगे, ब्रेसलेट्स, ठीक है जी। इसको भी हम फुल विड्थ कर देते हैं एंड देन सेव कर देते हैं यहाँ पर। ओके जी, तो ये सेव हो गया। अब हम एक अबाउट अस का भी लेट्स सपोज बना लेते हैं। तो उसके अंदर क्या होगा, इसमें आपको ये होगा कि थोड़ा सा डिफरेंस पता चल जाएगा। जिस अब मैंने जहाँ पर इसका एम्प्टी छोड़ा है तो मैंने एम्प्टी क्यों छोड़ा है। अबाउट अस में ये होता है, आपके पास सारा का सारा एक थ्योरेटिकल आइडिया होता है आपके स्टोर के बारे में जो कि आप यहाँ पर पुटअप करते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं कोई भी जो है वो यहाँ से पैराग्राफ निकाल देता हूँ एक, लेट्स सपोज मैं यही पैराग्राफ ले लेता हूँ,
ये मैंने यहाँ पर ऐड किया, इसको मेरे टर्म्स थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ और तो ये ऐड हो गया। ठीक है, ऐड करने के बाद जस्ट एन एग्जांपल बताया कि मैंने उन पेजेस की जो डिस्क्रिप्शन है क्यों एम्प्टी छोड़ी और इनकी मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि अबाउट अस में थ्योरेटिकल होता है और जो मैंने वो पेजेस बनाए थे वो मैंने कैटेगरी के लिए बनाए थे ताकि मैं उसके अंदर अपने प्रोडक्ट्स ऐड करूँ। ठीक है, तो उसके अंदर मुझे कंटेंट की ज़रूरत नहीं थी इसलिए मैंने नहीं ऐड किया। तो अबाउट अस में ऑब्वियस आपके पास कंटेंट होना चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कंटेंट ऐड कर दिया। ठीक है, अब जी हमारे पेजेस हो गए क्रिएटेड। ठीक है, कौन कौन से पेजेस हैं, अबाउट अस क्या है, ब्रेसलेट्स क्या है, प्रोजेक्शन रिंग्स क्या है, प्रोजेक्शन नेकलेस क्या है एंड कॉन्टैक्ट का है। ठीक है, यहाँ पर हम एक और चीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं वो मैं भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं नेविगेशन में जाऊँगा। नेविगेशन के बाद मैंने यहाँ पर मेन मेन्यू में ऐड करना है अबाउट अस। ठीक है, मैंने क्या किया, ऐड मेन्यू किया, अब मैंने लिखा अबाउट अस। अब यहाँ पर मैं पेज सिलेक्ट करूँगा, कौन सा पेज था वो, पेजेस में जाने के बाद मैं यहाँ पर बनाऊँगा अबाउट अस। ठीक है, मैंने इसको कर दिया सेव। अब अबाउट अस जो होता है वो होता है कॉन्टैक्ट के बाद, सॉरी होम के बाद, तो मैं इसको होम के बाद ऐड कर दूँगा। ठीक है, यहाँ से किया सेव एंड देन हम इसको करेंगे यहाँ पर रिफ्रेश और ये आपके पास अबाउट अस का आ गया। इसके ऊपर क्लिक करें और ये आपको कंटेंट वो लिखा हुआ शो हो रहा है जो मैंने ऐड किया था। ठीक हो गया जी। अब हम आ जाते हैं बाकी पेजेस पे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब हमने वो कैटेगरी पेजेस बनाने थे, तो कैटेगरी पेजेस के लिए मैंने यहाँ पर पेजेस का सेक्शन यूज़ किया था। तो अगर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे ये वाले यहाँ पे पेजेस नहीं बनाने, मैं चाहता हूँ कि मैं डायरेक्ट ही वो कलेक्शन बनाऊँ और कलेक्शन को एज अ मेन्यू जो है वो यहाँ पर यूज़ कर लूँ, तो वो हम कैसे करेंगे। मैंने इन तीनों को कर दिया डेल यहाँ से। ठीक है, मोर एक्शंस पे जाएँ एंड डिलीट पेजेस एंड दैट्स इट। ओके, पेजेस हो गए डिलीट। मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट्स में जाता हूँ एंड जाने के बाद कलेक्शंस में जाता हूँ और यहाँ पर मैं अपनी कलेक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट कलेक्शन मौजूद है होम पेज के नेम से। अब यहाँ पर लेट्स सपोज ये होम पेज है हमारा। ठीक है, अब मैं कहता हूँ यार कि मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट्स को ऐड करना है होम पेज के ऊपर, तो मैं यहाँ पर वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करूँगा जो कि मुझे यहाँ पर शो करवानी है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 और 3 ये 6 सेक्शंस हैं। हम इंक्रीज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ यहाँ पर जस्ट 3 प्रोडक्ट्स या बल्कि 6 ही जो है वो ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं यहाँ पर ब्राउज प्रोडक्ट्स करते हैं, कलेक्शंस में आने के बाद हमने होम पेज की कलेक्शन ओपन की और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर प्रोडक्ट्स को ऐड करना है। अगर आप इमेज वगैरह ऐड करना चाहें तो वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। ठीक है, हम ब्राउज प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करते हैं, प्रोडक्ट्स पे। यहाँ पर मैं कोई भी चेंज जो है वो प्रोडक्ट्स चूज़ कर लेता हूँ एंड देन इसको मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मुझे वो लिस्ट शो होने लगेगी। देखें 6 प्रोडक्ट्स आ गई। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको सेव ऑटोमेटिकली हो गई है तो मुझे इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसकी डिस्क्रिप्शन को ऐड करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, लेकिन कैटेगरीज के अंदर डिस्क्रिप्शन नहीं होती मैक्सिमम। ओके, अब मैं इस होम पेज को करता हूँ रिफ़्रेश करने के बाद मुझे यहाँ पर मेरी 6 जो प्रोडक्ट्स हैं वो शो होने लगेंगी। यहाँ पर नहीं हुई, क्यों नहीं हुई इसकी हम वजह देख लेते हैं अभी। Add to this collection to your online stores, update your menu। ओके, मैं कोई मेन्यू का कीड़ा किया है वो भी देख लेते हैं। मेन्यूज, होम पेज एडिट किया। यहाँ पर हमें पेज नहीं, हमें यहाँ पर क्या ऐड करनी है, कलेक्शन में हमारे पास होम पेज किया। ठीक है, ये हमने ऐड किया एंड अप्लाई चेंजेस एंड देन सेव एंड हमने इसको क्या करना है यहाँ पर, अब रिफ्रेश। अब यहाँ पर आ जाए नीचे, अभी भी नहीं हो रही शो, इसकी क्या रीज़न है ये भी हम अभी देख लेते हैं। होम पेज, के एडिट पे गए हम अगेन, हमने होम के नेम से दिया, देन हमने होम पेज ऐड किया, कलेक्शंस और कलेक्शंस।
ओके मेन मेन्यू, इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ, यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। अब देखते हैं ये हुआ या नहीं हुआ अभी भी। ओके ये अभी भी नहीं हुआ। आई थिंक इसका कैटलॉग्स जो हमने पेज डिलीट किया है उसके ऊपर सारी सेटिंग थी। ओके हाँ वही इशू था। चले वो तो हमने कैटलॉग्स का पेज अब डेल कर दिया, ओबियसली वो हम अब रिटर्न तो कर नहीं सकते। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको न्यू से मैनुअली हम जो है ना सेटअप कर लेते हैं। पहले ये ऑटोमेटिकली था, तो अब हम इसको क्या करेंगे, मैनुअली करेंगे। मैनुअली के लिए हम अगेन प्रोडक्ट्स में जाएंगे, देन हम आएंगे कलेक्शंस में। कलेक्शंस अब हम यहाँ पर सेटअप करेंगे। अच्छा, अब इसको ऑटोमेटिकली करने के लिए हम एक और भी चीज़ करनी है अभी। ठीक है, यहाँ पर नहीं शो हो रही, वो इशू नहीं है। क्यों नहीं हो रही बोला, एक तो कैटलॉग्स हमने डिलीट कर दिया, सेकेंडली ये जो फीचर कलेक्शन है ना, ये कस्टमाइजेशन का हिस्सा है। ठीक है, तो हम जब इसको कस्टमाइज़ करेंगे ना प्रोडक्ट्स को, अपनी को प्रोडक्ट्स कह रहा हूँ, थीम्स को, तो यहाँ पर हम फीचर कलेक्शन में हम अपनी होम पेज की कलेक्शन को ऐड करेंगे। तो जितनी भी हमने होम पेज की कलेक्शन के अंदर हमने प्रोडक्ट्स कितनी ऐड की थी, 6, तो हमें 6 की 6 यहाँ पर शो होने लग जाएंगी। ठीक है, ओके, तो अब हमें क्या करना है, होम पेज की जो है प्रोडक्ट्स वैसे ही रहे, अब हमें क्रिएट कलेक्शन करनी है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे जनाब, प्रोजेक्शन नेकलेसेस को ऐड करेंगे। ठीक है, इसको अब हमें फर्स्ट वन, ये ऑटोमेटिकली और मैनुअली है। ठीक है, तो मैं इसको पहले सेव करूँगा ताकि मैं इसको मैनुअली ऐड करूँ। सॉरी, मैंने मैनुअल सेलेक्ट नहीं किया, मैनुअल सेलेक्ट किया और देन इसको मैं सेव करता हूँ। अब ये सेव्ड हो गई है, अब मैं इसको मैनुअली यहाँ पर ऐड करूँगा। यहाँ पर देखना मुझे रिंग्स, ये रिंग्स है, ये ब्रेसलेट था, एंड देन मैंने यहाँ पर कौन सी टाइटल दी है, प्रोजेक्शन नेकलेसेस, मुझे नेकलेसेस ऐड करने हैं अभी। ओके, ये नेकलेस है, ये नेकलेस है, एंड देन ये नेकलेस है, और यही थे 3, तो ये मैं 3 ऐड यहाँ पर कर देता हूँ। तीनों हो गए। अब मैं वापस चलता हूँ और मेरी अभी 2 और बनानी है। ठीक है, जिसके अंदर एक प्रोजेक्शन रिंग्स के नेम से होगी, इसको मैं मैनुअली करूँगा। अगर आपका यहाँ पर एरर आ रहा होगा तो इसका मतलब अपना ऑटोमेटेड ही किया हुआ है। ठीक है, और ऑटोमेटेड में क्या होता है, आपकी सारी की सारी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, इसलिए मैं इसको मैनुअली करके इसको सेव कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि मैं अपनी प्रोडक्ट्स को अपनी मर्जी से ऐड कर सकूँ, जो से भी मैंने ऐड करनी है। अगेन इसको हम ब्राउज करेंगे। अब रिंग्स की बात हो रही थी, तो फर्स्ट रिंग, सेकेंड वन रिंग, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, इसके अंदर मैं सारी की सारी जो रिंग्स हैं वो मैंने ऐड कर दी हैं। ठीक है, कपल भी और प्रोजेक्शन भी। ओके, अब मैं आ जाता हूँ जनाब तीसरी में, जो कि हमारी ब्रेसलेट्स के रिलेटेड थी। ठीक है, इसको भी मैं मैनुअली करने के बाद इसको क्या करूँगा, सेव, और सेव करने के बाद हमें क्या करना है, इसको ब्राउज करके अपनी नेकलेस ब्रेसलेट्स जो है वो उनको ऐड करना है। ठीक है, तो ये एक ब्रेसलेट है एंड ये एक ब्रेसलेट है एंड ये है। ठीक है, ये 3 ब्रेसलेट्स थे, ये भी ऐड हो गए एंड दैट्स इट। हमारी जो 3 कैटेगरीज थी वो 3 की 3 बन गई हैं, और एक हमने होम पेज के नाम से भी बनाई हुई है। ठीक है, बल्कि बनाई नहीं है, ये डिफ़ॉल्ट है। हमने जस्ट इनके अंदर अपनी फेवरेट कह लें या यूँ कह लें कि जब हम शॉपिफाई पे लगाएंगे तो ये वो प्रोडक्ट्स होंगी जो कि जो ज़्यादा विनिंग होंगी, मतलब जिनकी ज़्यादा परचेज हुई होंगी, तो ये वो प्रोडक्ट्स हमने लेट्स सपोज होम पेज के अंदर ऐड किए हैं। ठीक है, तो हमारी पेजेस का भी हो गया है और किसका हुआ है, मेन्यूज़। हमने मेन्यू ऐड किया, कौन सा, अबाउट अस का पेज ऐड किया। अब पॉलिसीज़ की भी बात है, लेकिन हम सबसे पहले नेविगेशन में जाके हम इनको ऐड करेंगे। नेविगेशन में आए, होम जो मेन मेन्यू है इसका, मेन मेन्यू के ऊपर तो आपका होम, अबाउट अस, कैटलॉग, कॉन्टैक्ट अस, यही चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसके अलावा एक कलेक्शन का पेज होता है जो कि हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं अभी यहाँ पर, जो हमने बनाई थी अपनी कलेक्शन वो हम ऐड करेंगे फुटर मेन्यू में, क्योंकि फुटर मेन्यू के अंदर ही आपने सारी की सारी कैटेगरीज ऐड की होती हैं। इस टाइम पे हमारे पास जो फुटर मेन्यू में है वो जस्ट सर्च है, तो यहाँ पर अब मैं वो अपनी ऐड करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर ऐड करना है प्रोजेक्शन नेकलेसेस,
ये मैंने नेम दिया। यहाँ से आके मैं क्लिक करूँगा और कलेक्शंस के अंदर से जाके मैं अपने प्रोजेक्शन नेकलेसेस को ऐड कर दूँगा। ठीक है, ये होगी ऐड। और भी ऐड करने हैं प्रोजेक्शन रिंग्स। यहाँ से अब मैं कलेक्शंस में जाऊँगा, उनको भी ऐड कर लूँगा। कहाँ गई ये, इनको ऐड किया। अगेन यहाँ पर अब मैं आऊँगा ब्रेसलेट्स के अंदर, कलेक्शन सेलेक्ट करूँगा अपनी, और वो कौन सी है, ये है, और इसको भी मैंने किया ऐड। ठीक है, अब मैं इसको करूँगा सेव। अब मेरी ये भी कैटेगरीज ऐड हो गई हैं। इसको रिफ़्रेश करते हैं पेज को, इसके नीचे चले जाते हैं तो ये आप देखते हैं कि जो तीन कैटेगरीज मैंने ऐड की थी, प्रोजेक्ट नेकलेसेस की, रिंग्स की और ब्रेसलेट्स की, वो भी ऐड हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये बात थी जनाब कैटेगरीज की और पेजेस वगैरह की। पेजेस मैंने आपको बना के दिखाया है अबाउट अस का। ठीक है, और उसके बाद हमने कलेक्शन भी बना के देख लिया है कि कलेक्शन कैसे बनाते हैं और उस कलेक्शन के अंदर मेन्यू हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके बाद अभी हम यहाँ पर एक और कलेक्शन बनाएंगे जिसको हम यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट्स का नेम देंगे और उसके अंदर हम सारी की सारी अपनी प्रोडक्ट्स शो करवाएंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे हमें क्या करना है, प्रोडक्ट्स में जाना है अगेन। ठीक है, कलेक्शंस में जाना है। कलेक्शंस के जाने के बाद हमने यहाँ पर एक कलेक्शन लेनी है जहाँ पर हम देंगे ऑल प्रोडक्ट्स, जिसमें हम अपनी सारी की सारी प्रोडक्ट्स को शो करवाएंगे। मैनुअल पे क्लिक करें एंड देन इसको सेव करें। ओके, तो ये हो गई है सेव। अब हम मैनुअल में जाएंगे, यहाँ पर वो सारी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमारी, हम उनको लेंगे ऐड। ऑलराइट, सो मैंने यहाँ पर इनको ऐड कर दिया सबको, और सब ऐड हो गई हैं एंड सेव्ड भी हो गई हैं, अपडेट भी हो गई हैं। ठीक है, तो हमने कलेक्शन क्रिएट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर मेन मेन्यू के अंदर वो कलेक्शन जो है ऑल प्रोडक्ट्स के नेम से वो यहाँ पर शो करवानी है। ठीक है, हम क्या करेंगे, अगेन ऑनलाइन स्टोर में जाएंगे, नेविगेशन में जाएंगे। नेविगेशन में जाने के बाद हमने यहाँ पर अपना मेन मेन्यू ओपन करना है, और मेन मेन्यू को ये मेन मेन्यू है जी। यहाँ पर ओपन करने के बाद हमने इसको ऐड मेन्यू पे क्लिक करना है सिंपली। यहाँ पर हम टाइटल देंगे ऑल प्रोडक्ट्स का। ठीक है, देन अगेन कलेक्शंस में आएंगे। कलेक्शंस में आने के बाद ही हमने बनाई थी ऑल प्रोडक्ट्स, इसमें सब प्रोडक्ट्स हैं, इस पर क्लिक किया एंड देन इसको हमने ऐड किया। और ये होती हैं जनाब आपकी अबाउट अस से पहले। ठीक है, इसको हमने ऐड किया। ये आप अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आप ऐड करना चाहें। ठीक है, ओके, तो हमारी वो ऐड हो गई है। इसको मैं करूँगा रिफ़्रेश, और यहाँ पर आप देखेंगे आपकी ऑल प्रोडक्ट्स वो ऐड हो चुकी हैं। उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपको सारी की सारी प्रोडक्ट्स हमने ऐड की थी वो शो होंगी। ये देखें, ठीक हो गया जी। टोटल हमने 11 प्रोडक्ट्स ऐड की थी, तो ये 11 की 11 यहाँ पर शो हो रही हैं आपको। कोई भी एक ओपन कर लें तो ये आपको इस तरह से शो होंगी। ठीक हो गया, ऑलराइट, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास पॉलिसीज़ का, कि पॉलिसीज़ हम कैसे बनाएंगे। इनकी जो प्राइवेसी पॉलिसीज़ होती हैं, रिफ़ंड पॉलिसीज़ होती हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर एंड पे चले जाना है, अपने ये पॉलिसीज़ पे आ जाना है। पॉलिसीज़ पे आने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी टेम्पलेट्स वगैरह जो क्रिएट होते हैं, ये देखें रिफ़ंड पॉलिसी का है, प्राइवेसी पॉलिसी का है। अगर आपने अपनी कोई जनरेट करनी है तो यहाँ पर राइट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप क्रिएट टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करें तो ऑलरेडी बना हुआ आपके पास यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, क्रिएट टेम्पलेट, क्रिएट टेम्पलेट। शिपिंग पॉलिसी ज़रा चेंज होती है। ठीक है, शिपिंग में आपकी प्राइसेस अलग होती हैं, टैक्सेस अलग होती हैं, तो वो आपने यहाँ पर खुद राइट करनी होती हैं। ठीक है, ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सेव किया। हमारे पास टर्म्स ऑफ सर्विस, रिफ़ंड पॉलिसी एंड प्राइवेसी पॉलिसी, ये तीनों बन गई हैं। अब हमें इनको क्या करना है, इनको भी हमें यहाँ मेन मेन्यू के अंदर क्या करना है, ऐड करना है, सॉरी फुटर मेन्यू के अंदर। ठीक है, ओके, इसको क्लोज करते हैं। अगेन हम नेविगेशंस में आते हैं। नेविगेशंस में आने के बाद अब हमें फुटर मेन्यू में जाना है।
मेन मेन्यू में आ गए हम। यहाँ पर है जी आपका फुटर मेन्यू। फुटर मेन्यू में आने के बाद आपने अब यहाँ पर अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर क्लिक किया। अब आपने यहाँ पर जाना है पॉलिसीज़ के पेज के अंदर। यहाँ पर अपनी पॉलिसीज़ बनी हुई है, ये प्राइवेसी पॉलिसी है। हमने कर दिया इसको ऐड, एंड देन हम बनाएंगे रिफंड पॉलिसी। ठीक है, अगेन हम पॉलिसीज़ के सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर रिफंड पॉलिसी है, ये भी ऐड हो गई। अब हमने करना है टर्म्स ऑफ यूज़। ठीक है, टर्म्स ऑफ सर्विसेज, अगेन हम जाएंगे पॉलिसीज़ में एंड टर्म्स ऑफ सर्विसेज जो है वो हमने यहाँ पर ऐड कर दी। ठीक है, तो ये भी 3 पेजेस हमारे ऐड हो गए हैं। एंड देन हम इसको करेंगे सेव मेन्यू एंड दैट्स इट, लेट्स रिफ्रेश द पेज। और यहाँ पर ये देखें आपको वो 3 के 3 जो हैं वो भी शो हो रहे हैं, प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस। इनमें से कोई भी एक ओपन करके देख लें आपको कंटेंट शो हो रहा है या नहीं। तो ये आपको उसका कंटेंट लिखा हुआ शो हो रहा है। ठीक है, ओके, अब हम आते हैं वापस जी। तो हमने फर्स्ट 6 जो है वो हमने कवर कर ली हैं। ठीक है, जिसमें शॉपिफाई था, प्लान्स था, डैशबोर्ड ओवरव्यू था, थीम थी, प्रोडक्ट्स थी, देन पेजेस, मेन्यूज़, पॉलिसीज़ वगैरह कैसे बनाते हैं, ये सब कुछ था। ठीक है, अब हम